दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भजनलाल के छोटे पुत्र हैं और दशकों भजनलाल जी हरियाणा के सीएम रहे और उनके रहते हुए कुलदीप बिश्नोई को भजनलाल जी ने अपना राजनीतिक वारिस बनाया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि मोटे तौर पर ये माना जा रहा है, देश भी मानता है, हरियाणा के नेता भी मानते हैं कि भाजपा के पास ताकतवर उम्मीदवार पार्टी में नहीं है जो चुनाव जीत सकें। इसलिए भाजपा की मजबूरी रही है कि विपक्षी दलों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके मजबूत कैंडिडेटों को वो पार्टी में शामिल करती है, उनके द्वारा पार्टी को मजबूत करती है, अपने एमएलए एमपी जिताती है। लेकिन जब उनका उतार आता है, राजनीतिक उतार पर वो आते हैं, तो भाजपा नेतृत्व उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि आज की तारीख में कुलदीप बिश्नोई भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं, चूंकि उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा से टिकट नहीं दिया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, जिससे उनके समर्थकों में भारी निराशा हुई। उससे क्या हुआ कि कुलदीप बिश्नोई हिसार से टिकट न मिलने के कारण पार्टी से कटते चले गए। वो पार्टियों की मीटिंग्स में शामिल नहीं होते थे। उनकी मनोस्थिति हिसार में उनके समर्थकों को भी साफ नज़र आ रही थी। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में भजनलाल के पुत्र होने के कारण एक बड़ा नाम रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए, उस लिहाज से उनको पार्टी ने वो पूरा मान सम्मान नहीं दिया। जिस तरीके से उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी में लाकर केंद्रीय मंत्री बनाया और राज्यसभा से उन्हें सांसद बनाया, तो इसी तरीके के राजनीतिक कद के होते हुए कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई को भी भाजपा पूरा मान सम्मान दे, या तो उन्हें हिसार से टिकट दे या चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह उनको वाया राज्यसभा सांसद बनाकर उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो न सका। और कई बार होता क्या है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो सारे पासे पुट्ठे पड़ने लगते हैं, सारे फैसले गलत होने लगते हैं। हुआ क्या कि जो आदमपुर विधानसभा पिछले 56 वर्षों से भजनलाल परिवार की धरोहर थी और आदमपुर विधानसभा से कभी भी भजनलाल या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक चुनाव नहीं हारा था। लेकिन अभी हाल ही में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई तो वहाँ से खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उनका बेटा भव्य बिश्नोई
वहाँ से चुनाव में खड़ा हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गया। तो ना तो उनके बेटे को उचित स्थान मिला, ना कुलदीप बिश्नोई को भाजपा में कोई बड़ा सम्मान मिला, या उनको कोई उपहार नहीं मिला। जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपनाया गया, इस तरीके से चौधरी कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने सम्मान नहीं दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भजनलाल परिवार का राजनीतिक अवसान हो चुका है या अभी उनमें राजनीति बाकी है। तो दोस्तों, जो वर्तमान में हालात कुलदीप बिश्नोई परिवार के भाजपा की राजनीति में हो गए हैं, तो वहाँ तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई का कोई भविष्य भाजपा में उज्जवल हो, और वो घुटन भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो इसमें दो राय नहीं है, वो भाजपा में खुश नहीं है, और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी निराश हैं कि उनके नेता को भाजपा ने उचित मान सम्मान नहीं दिया। तो दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो भजनलाल के पुत्र हैं जो हरियाणा के 10 साल से भी ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे। उस नाते आज भी उनका राजनीतिक कद, राजनीतिक पहचान बड़ी है, और वो राजनीति के गलियारों में गुम नहीं होना चाहेंगे। अपनी ज़िंदगी को, अपने राजनीतिक जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कुलदीप बिश्नोई कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ऐसा उनके करीबी सूत्रों का कहना है। और उस प्लानिंग में उनका कांग्रेस में लौटना तय बताया जा रहा है। हम दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन जब उनका मन भाजपा में नहीं लग रहा है और भाजपा में उनको वो उचित मान सम्मान नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा होने के कारण, और उन्होंने खुद अपनी पार्टी भी हरियाणा जनहित पार्टी बनाई थी, तो एक पार्टी के सर्वे सर्वा भी थे। तो उस नाते कुलदीप बिश्नोई चुप तो बैठने वाले नहीं हैं, राजनीति उनके खून में है। तो माना जा रहा है कि वो अवसर की तलाश में हैं। जैसे ही अवसर मिलेगा वो धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस में परेशानी क्या है कि उनकी हुड्डा से पटरी नहीं बैठती। तो जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पर हरियाणा में कब्जा है, तब तक तो ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में लौटेंगे। लेकिन यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कोई और पार्टी का सर्वे सर्वा बनता है या हुड्डा के प्रभाव से बाहर का कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो संभावना बताई जा रही है उन हालातों में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आकर अपनी नई राजनीतिक पारी खेलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति का बड़ा नाम है। वो चुप बैठेंगे नहीं। भाजपा में उनकी दाल गल नहीं रही है, भाजपा में उन्हें वो उचित राजनीतिक सम्मान मिला नहीं है, तो वो कांग्रेस में वो लौट सकते हैं, उनके करीबियों का ऐसा मानना है। तो दोस्तों, हालांकि कुलदीप बिश्नोई बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं, उससे भी उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हुई है। लेकिन वर्तमान हालात में जो स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं, भाजपा में उनके अनुकूल नहीं हैं। तो एक बार फिर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में लौटना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है।
तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में लौटेंगे या हरियाणा की राजनीति में उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है? तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि कुलदीप बिश्नोई का गुजारा अब भाजपा में नहीं है और वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं और वो नया ठिकाना कांग्रेस ही हो सकती है। तो दोस्तों, जो मैंने मुद्दे उठाए कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की राजनीति पर, उन मुद्दों से आप कितने सहमत हैं कि वो भाजपा छोड़ेंगे और कांग्रेस में शामिल होंगे? तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।